10th का ज्योमेट्री है, प्रश्नावली 6.4, लास्ट चैप्टर है 6.5 बिहार के सिलेबस में 10th के मैथ में। प्रॉब्लम नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, तो सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे। किसी वर्ग की एक भुजा पर मान लो मान लिए ए बी सी डी एक वर्ग है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, कोई 4 भुजा है ना, 4 में से कोई भुजा ले लो, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अर्थ समजोड़ बाहु, पॉइंट टू सर्किल में ये सब डिटेल में बतलाया हुआ है। समजोड़ बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी जिसकी तीनों भुजा समान हो। तो कह रहा है, जो किसी, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, कोई एक भुजा ले लो, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो मान लो हम ए बी भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ, ये वर्ग है जिसकी, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो ए बी पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाओगे तो समबाहु त्रिभुज में तो सब भुजा बराबर होगा। तो ए बी को ए बी पर बनाओगे तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ए बी हो गया, नहीं हो गया। अगर बी सी पर बनाओगे समबाहु त्रिभुज तो बी सी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हो गया। तो मान लो ए बी पर बनाते हैं तो ए बी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हो गया जो x सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर होगा। तो चलो ए बी ई, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका अर्थ है ए बी x है तो ई बी भी x होगा और ए ई भी x होगा। समझ रहे बात को? तो सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर, तो मान लो ए बी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज ए बी ई बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी इसी वर्ग का विकर्ण लो,
तो इस वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज जो बनाओगे और उसका जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल से आधा इसका क्षेत्रफल होगा, यानी वर्ग का कोई एक विकर्ण ले लेंगे। तो मान लो DB को ही हम विकर्ण बनाते हैं। DB विकर्ण हो गया, तो DB विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज जो बनाएंगे तो इसका अर्थ है ये DB समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हो गया। तो जितना DB होगा उतना ही ना मतलब दूसरा भुजा और तीसरा भुजा होगा समबाहु त्रिभुज का। तो चलो DB के बराबर ही भुजा लिए। तब सवाल है DB कितना होगा। तो ABCD एक वर्ग है, भाषा लिख देते हैं। भाषा में माना कि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा x मीटर है। ABCD एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा x मीटर है तथा वर्ग की भुजा AB पर, इस AB पर एक समबाहु त्रिभुज ABE बनाया गया है। ABE यानी ये होगा x, तो ये भी x, ये भी x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। एवं विकर्ण BD पर एक दूसरा समबाहु त्रिभुज DFB बनाया गया है, यानी समबाहु त्रिभुज है तो DB बराबर DF बराबर FB होगा ना। तो इतनी बात दी हुई है। अब साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी ये भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये साबित करना है। तो लिखेंगे हमें साबित करना है कि एरिया ABE यानी इसका अर्थ हुआ त्रिभुज ABE का एरिया क्षेत्रफल बराबर एरिया DBF का आधा यानी गुने 1/2 कितना होगा, ये साबित करना है। तो बोलो यहाँ तक समझा। अब हम लोग चले प्रूफ की ओर। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये समबाहु त्रिभुज ABE का निकाल लेंगे और पुनः समबाहु त्रिभुज DBF का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर मान लो
त्रिभुज DBF का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर आया और इसका 20 आया तो वास्तव में आधा हो गया। अगर इसका x स्क्वायर आया तो इसका x स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए, है ना। तो प्रूफ में एरिया ABE यानी समबाहु त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया ABE ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना जी। तो √3/2 होता है, भुला रहा है तो। अगर शंका हो तो देख लो ना, देखो 1 मिनट की बात है। ये x ये x ये x समबाहु त्रिभुज हो गया। एक लंब खींचो तो समबाहु त्रिभुज पर ये लंब खींचोगे तो ये आधा में बढ़ जाएगा x/2, ये भी x/2 हो जाएगा। यानी ABCD। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दो। इससे पहले ये लंब है तो 90 डिग्री होगा, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब कितना होगा, तो x स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 2 दूनी 4। हाँ जी ठीक बोल रहा है, 3x स्क्वायर बाय 4 यानी ये रूटेंडर में हो गया x√3/2, x√3/2। अब इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इधर वाला समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार हो गया x/2 गुने ऊंचाई x√3/2। और फिर इसका भी इतना ही होगा, इसलिए 2 से गुना कर दो, 2 2 कट गया। अब x स्क्वायर √3/4 सही बोला, √3/4 गुने x भुजा है, भुजा स्क्वायर। एरिया ABE समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा कितना है, x है, तो x स्क्वायर यानी √3/4 x स्क्वायर। इसलिए एरिया ABE बराबर √3/4 x स्क्वायर। समीकरण 1 मान रहे हैं इसको। समझना इजी है अभी। इसके बाद इस समबाहु त्रिभुज का तो निकाल लिया, अब दूसरा समबाहु त्रिभुज BDF का निकालो। इसमें तो भुजे नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बात देखो, ये समबाहु त्रिभुज नहीं, ये ABCD एक वर्ग है नहीं जी, तो वर्ग का तो प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। तो DCB त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ, त्रिभुज DDC एक कोण 90 डिग्री है, ये कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये आधार ये लंब दिया हुआ है तो लिख सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज BDC में इसमें फार्मूला से होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर और कर्ण इसमें BDC में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा BD है, तो BD स्क्वायर बराबर लंब BC, तो BC स्क्वायर जोड़ आधार DC स्क्वायर और BD स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC तो ये x है, तो x स्क्वायर और DC भी x है, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा। इसीलिए BD स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, इसीलिए BD बराबर स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला पर रूट चढ़ेगा, √2x स्क्वायर बराबर x√2
BD कितना हुआ x√2, यानी x√2। कैसे हुआ इसको समझा। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज BDF कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि विकर्ण पर ये खींचा गया है, तो इसका मतलब ये x√2 है, तो ये भी x√2 और ये भी x√2 है जी। तो ये भी हो गया तुमको x√2 और ये भुजा भी x√2। अब ये बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब एरिया BDF का, BDF समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4। अब भुजा कितना है x√2, तो x√2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो √3/4 गुने x√2 गुने x√2, तो ये हो गया √3/4, x गुने x स्क्वायर और √2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, √3/2 x स्क्वायर, यानी √3/2 x स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल हुआ इसको समझा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो गया। एक त्रिभुज का है समीकरण 1 से एरिया ABE, एरिया ABE कितना निकला है √3/4 x स्क्वायर। फिर देखो समीकरण 2 से, इसको 2 मान लो, BDF का जो एरिया निकला है इसको समीकरण मान लो 2, इसलिए एरिया BDF बराबर इतना निकला है। एरिया समीकरण 2 से एरिया BDF बराबर निकला है √3/2 x स्क्वायर। कितना निकला है देखो, अब कितना स्पष्ट हो गया। कौन आधा है, ये आधा है इसके एरिया का। इसको कैसे समझोगे, तो एक पंक्ति और लिखना होगा। हाँ, इस बात को हम इधर पहले लिखते हैं। समीकरण 1 से है एरिया ABE बराबर √3/4 x स्क्वायर है ना, यहाँ √3/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 x स्क्वायर गुने 1/2, बोलो √3x स्क्वायर। अब नीचे में 4 है तो 2 दूनी 4 लिख सकते हैं ना, बराबर m/2, जहाँ m बराबर √3/2 x स्क्वायर। अब क्या करो, इसको m मान लेंगे तो m गुने 1/2 m/2 होगा। देखो पुनः समीकरण 2 से
समीकरण 2 से एरिया BDF ये कितना निकला है? ये निकला है √3/2 x² बराबर, देखो तो √3/2 x², √3/2 x² को m माने हैं जी, तो ये हो गया m। इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ से लिखना है। अब देखो एरिया ABE कितना है? m का आधा है ना, m का आधा है, ध्यान दो। और एरिया BDF m है, m का आधा है, ABE का एरिया तो साबित हो गया। यानी इसको अगर हम लोग समीकरण 3 मान ले और इसको समीकरण 4 मान ले, तो समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि एरिया BDF यानी m का आधा एरिया ABE है, साबित हो गया। तो अंत में अतः समीकरण 3 एवं 4 से स्पष्ट है कि एरिया ABE बराबर ABE का एरिया m/2 है, यानी m का आधा है, यानी एरिया m किसका एरिया है? तो BDF का एरिया, BDF है m, एरिया ABE BDF गुने 1/2 यानी आधा हो गया। BDF का m है तो m का 1/2 आधा, ये एरिया ABE m/2 है। प्रूव। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है?